जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों आज है 12 नवंबर 2022 और 12 नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में देखेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछा जाता है और फुल डिटेल्स के साथ समझेंगे। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां, इंपॉर्टेंट फैक्ट, सारा सब कुछ डिस्कस करेंगे वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखना। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया है? हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, वाई.के.सी. वाडियार को। वाई.के.सी. वाडियार को। आइए इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिएगा, पूर्व शाही परिवार के सदस्य, ठीक है, यदुवीर कृष्णराज चामराजा वाई.के.सी. वाडियार को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है साथियों। ठीक है, ये पूर्व शाही परिवार के सदस्य हैं। यह कन्नड़ राज्योत्सव को चिन्हित करने के लिए दुबई कन्नडी गास द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है साथियों। वाई.के.सी. वाडियार को 19 नवंबर को विश्व कन्नड़ हब्बा के दौरान दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में शेख रशीद ऑडिटोरियम में कन्नाडी गारू दुबई संघ के सहयोग से ये 67वां कन्नड़ राज्योत्सव के उत्सव के रूप में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये कितनावा कन्नड़ राज्योत्सव है साथियों? तो 67वां। याद रखना कब ये पुरस्कार दिया जाएगा? तो 19 नवंबर को। कहाँ पर? तो दुबई में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं। तो शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त द्वारा दिए गए 2022 नानसेन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? याद रखिएगा, एंजेला मार्केल। इसके अलावा किसे 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर माधव हाड़ा को। देखिएगा, किस देश के लेखक एनी एर्नाक्स ने साहित्य के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो फ्रांस के। आगे देखिएगा, दक्षिण कोरिया में आयोजित एक अवार्ड समारोह में दुनिया भर के शहरों में किस भारतीय शहर ने ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है? तो हैदराबाद। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, देखिएगा, किस शहर में इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है साथियों देहरादून में। याद रखिएगा, देहरादून सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देहरादून इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखिएगा, इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस देहरादून द्वारा 9 से 11 नवंबर 2022 तक किया गया। 9 नवंबर 2022 को उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल महामहिम लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके थे। ठीक है, भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा भी थे। INCA के वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है, याद रखिएगा ये अधीर अरोड़ा जी। कार्टोग्राफी के अत्याधुनिक देखिएगा, कार्टोग्राफी के अत्याधुनिक स्वरूप का काम करने वाले नौसेना हाइड्रोग्राफिक विभाग के क्रमिक 1979 में इसकी स्थापना के बाद से INCA में ये सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो किस भारतीय शहर में जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर में। राज्य आईटी मंत्रियों ने देखिएगा, राज्य आईटी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन का मेजबान कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो नई दिल्ली। आगे देखिएगा, किस भारतीय शहर के द्वारा क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 2022 की मेजबानी की गई? तो नई दिल्ली। कहां पर अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार आयोजित किया गया? तो लेह में। किस शहर में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है? तो लेह लद्दाख में। आगे देखेंगे अगली क्वेश्चन, तो किस शहर में PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो साथियों याद रखिएगा, वाराणसी में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड बातें देख लेते हैं। तो गंगा केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण की तरफ से वाराणसी में 11 और 12 नवंबर यानी आज भी PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया
जाएगा। कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। पंडित दीनदयाल हस्तकला स्कूल संकुल में जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इसका उद्घाटन करेंगे। कौन करेंगे? जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और बंदरगाह एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्रीपद नाइक भी शामिल होंगे। साथियों, इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहां पर विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ग्रेटर नोएडा में। किसके द्वारा केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किस शहर में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो धर्मशाला में। कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो साथियों, गुजरात में। भारत की मेजबानी में किस भारतीय शहर में इंटरपोल की 90वीं महासभा आयोजित की गई? नई दिल्ली में। आगे देखिएगा, किस राज्य सरकार ने 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करने की घोषणा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार 4 शहरों में 2023-24 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगी। ठीक है, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स देखिएगा लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा सहित उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स में देश भर के 150 विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4500 एथलीट भाग लेंगे, जिसमें बास्केटबॉल, जूडो, कबड्डी, कुश्ती, तैराकी, मुक्केबाजी, रोइंग आदि सहित 20 विधाएं होंगी। उड़ीसा और कर्नाटका के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों की मेजबानी का मौका मिला है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं साथियों। देखिएगा, अर्जेंटीना ने किसे हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? तो जर्मनी ने। याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर एशिया कप 2022 को जीता है? तो साथियों, मलेशिया को हराकर। देखिएगा, 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो केरन पोलार्ड। शेष भारत ने सौराष्ट्र को हराकर ईरानी कप 2022 का खिताब जीता है। यह कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है। याद रखिएगा, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में पहला सुपर 500 खिताब जीता है? तो PV सिंधु ने। याद रखना, ठीक है। देखिएगा, किस शहर में 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कोच्चि में। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं। तो केरल के कोच्चि में 10 से 12 नवंबर तक 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा TSI के केरल प्रकोष्ठ के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के आयोजकों ने कहा कि 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में भारत और दुनिया भर के 200 से अधिक वैज्ञानिकों और एकेडमिक विद्वानों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। यह सम्मेलन कोच्चि के अमृता अस्पताल में आयोजित हो रहा है। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां तो देखिएगा, किस देश में वर्ल्ड समिट इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन किया गया? तो साथियों, स्विट्जरलैंड में। किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की? तो भारत ने। देखिएगा, किस भारतीय शहर में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 6वीं बैठक का आयोजन किया गया? तो कोच्चि में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद बैठक देखिए 28 और 29 अक्टूबर को किस देश में आयोजित की गई? तो ये भारत में। याद रखना साथियों। किस शहर द्वारा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का मेजबानी की गई? तो सूरत के द्वारा। याद रखना। आगे देखेंगे अगली क्वेश्चन। तो भारत किस रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया जाएगा? ठीक है, भारत का। तो याद रखिएगा साथियों, सतीश धवन। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में जो स्थित है। देखिएगा, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च होने के लिए तैयार है। प्राइवेट रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 12 से 16 नवंबर के बीच में छोड़ा जाएगा। ठीक है, स्पेस स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बताया कि विक्रम S नामक यह रॉकेट टेस्ट फ्लाइट के लिए तैयार हो चुका है और इसे लॉन्च करने के लिए इसरो ने स्काईरूट एरोस्पेस को 12 से 16 नवंबर का समय दिया है। बता दें कि स्काईरूट एरोस्पेस के इस मिशन का नाम मिशन प्रारंभ रखा गया है। साथियों, स्काईरूट ने बताया है कि यह रॉकेट 3 ग्राहक पोलैंड ले जाएगा। इस रॉकेट का नाम मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ही इसरो की स्थापना की थी। याद रखना। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक रवाना किया? तो गांधीनगर से मुंबई तक। ठीक है, स्वदेश में निर्मित
किस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया? तो प्रचंड, याद रखिएगा प्रचंड। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा किस राज्य में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? तो साथियों उत्तराखंड में। आगे देखिएगा हाल ही में किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू 1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी बन गई है? तो सुपर वासुकी, याद रखना। ठीक है, आगे देखिएगा अमेरिका में बेली के ऑक्सफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन बन गए हैं? तो साथियों याद रखिएगा सुभाष बाबू। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा भारतीय चिकित्सक और वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष बाबू को उनके अनुकरणीय शोध कार्य और उष्णकटिबंधीय चिकित्सा में योगदान के लिए प्रतिष्ठित बेली के ऑक्सफोर्ड मेडल और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन के 222 फेलो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन और हाइजीन उष्णकटिबंधीय चिकित्सा में दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक संगठन है और उष्णकटिबंधीय चिकित्सा में विशिष्ट कार्य के लिए यह एक या एक से अधिक मध्य करियर जांचकर्ताओं को प्रतिवर्ष पदक प्रदान किया जाता है। देखिएगा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? डॉक्टर विवेक लाल को। किसने हाल ही में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसे शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो साथियों यूनकिंग टैंग को, याद रखना। किस पद्मश्री पुरस्कार विजेता भोजपुरी लोक नृत्य के प्रतिपादक का निधन हो गया? तो रामचंद्र माझी का। किस भारतीय महिला अधिकारी कार्यकर्ता को चेंज मेकर पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो सृष्टि बख्शी को, याद रखेंगे सभी। देखिएगा फोर्ब्स की टॉप 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में किस भारतीय महिला उद्यमी के नाम को भी शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा गजल उलग, सोमा मंडल और नमिता थापर, ये सभी, इन सभी को आइए देख लेते हैं। फोर्ब्स की टॉप 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में 3 भारतीय महिला उद्यमियों का नाम भी शामिल है। इस सूची में उन महिलाओं को शामिल किया गया है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुई अनिश्चितता के बीच अपने कारोबार को बढ़ाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। फोर्ब्स के नवंबर अंक में प्रकाशित सूची में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की चेयरमैन सोमा मंडल, एमक्योर फार्मा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नमिता थापर, होनासा कंज्यूमर की को फाउंडर तथा चीफ इनोवेशन ऑफिसर गजल उलग भी शामिल हैं। देखिएगा हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो 40वां, याद रखिएगा। देखिएगा IIFL वेल्थ हुरन इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में कौन पहले स्थान पर है? तो याद रखिएगा निखिल कामत। ठीक है, देखिएगा टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 उभरते नेताओं की सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है? तो आकाश अंबानी को। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो साथियों 46वें स्थान पर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 11 नवंबर को, याद रखना। देखिएगा आगे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती मनाने के लिए 2008 से ही हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है। आज़ाद ने देश की शिक्षा प्रणाली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान की नींव रखी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, इसने 11 सितंबर 2008 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिन को भारत के पहले शिक्षा मंत्री की जयंती और भारत में शिक्षा के प्रति उनके योगदान को मनाने के लिए चिन्हित किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख लीजिएगा। तो 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। इसके अलावा 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। साथियों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। तो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस यूनिवर्सिटी ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा IIT बॉम्बे ने, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी देखिएगा क्वेरेली साइमंड्स द्वारा जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी कर दी गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और IIT दिल्ली ने एशिया के टॉप 50 विश्वविद्यालयों की सूची में जगह बनाई है। वहीं भारतीय विज्ञान संस्थान यानी
IISc बेंगलोर देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से तीसरे स्थान पर काबिज है साथियों। इसके अलावा कुल 19 भारतीय विश्वविद्यालयों ने टॉप 200 की सूची में अपनी जगह बनाई है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो याद रखिएगा झारखंड की। ठीक है। असमानता सूचकांक को कम करने की प्रतिबद्धता में 161 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 123वें स्थान पर। देखिएगा मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो साथियों 41वें स्थान पर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस सीएम ने यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपकी 10 गारंटी मैनिफेस्टो जारी की? तो याद रखिएगा साथियों, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा केम्पोगोड़ा की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। साथियों आपको बता दें केम्पोगोड़ा का जो 108 फीट का प्रतिमा है, इसका जो नींव रखा गया था 2020 में ही रखा गया था। और कहाँ पर जो है इसका उद्घाटन किया गया है, ये कहाँ पर ये मूर्ति है? तो बेंगलुरु में। ठीक है, याद रखिएगा बेंगलुरु में, बेंगलुरु। ठीक है। देखिए और कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता दें साथियों, पीएम मोदी ने नाद प्रभु केम्पोगोड़ा की 108 फीट प्रतिमा का भी जो है आज अनावरण किया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार किसी शहर के संस्थापक की यह पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। इसे समृद्धि की मूर्ति कहा जाता है और बेंगलुरु के विकास की दिशा में शहर के संस्थापक यानी बेंगलुरु शहर की स्थापना की थी केम्पोगोड़ा ने। याद रखिएगा नाद प्रभु केम्पोगोड़ा कौन है? तो इन्होंने बेंगलुरु शहर की स्थापना की थी। ठीक है। केम्पोगोड़ा के योगदान को याद रखने के लिए यह बनाया गया है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो साथियों आज के करंट अफेयर्स थे। कैसा ये वीडियो लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बता दीजिए। सभी साथी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। डेली का करंट अफेयर्स का वीडियो सवेरे 6 से 6:30 बजे के बीच में अपलोड हो जाती है डेली, तो आप लोग देख लिया करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।